ZEE5 ऐप डाउनलोड करें और देखें पूरा एपिसोड बिल्कुल फ्री। माफ करना, हम आपको पहचाने नहीं। आप माधव बाबू के दोस्त हैं क्या? कौन हो तुम? और तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई हमरे बेटे के फोटो पर से माला उतारने की? अरे तुमको एहसास भी है कि तुम क्या किए हो? देखिए, हम आपसे पूछे थे कि आप माधव बाबू के दोस्त हैं। और अगर आप माधव बाबू के दोस्त हैं और ऐसा नीच हरकत कही है, तो आपके अभी के अभी हमारे माधव बाबू से माफी मांगेंगे पड़ी। और अब निकल जाइए, जैसे निकल जाइए घर से। अरे खड़े खड़े मुंह का ताक रहे, जवाब दो। हमरी चंदा के बात का जवाब दो। अरे बोलो, कौन हो तुम? हम माधव। बंद करो बकवास अपना। तुम हमरा माधव हो ही नहीं सकते। हम पे विश्वास कीजिए अम्मा, हम ही हैं आपके माधव। हम जन्माष्टमी की रात भी आए थे। लेकिन आप सब पूजा पाठ में इतना बिजी थे ना, आप लोग को डिस्टर्ब करना उचित नहीं समझा, फिर चले गए। अम्मा, क्या हुआ? ये शोर कैसा है? और ये आदमी कौन है? अच्छा, वो बात बताइए, अगर आप माधव भैया हैं तो ये बताइए कि जब हम लोग लास्ट बात किए थे तो क्या बात किए थे? लास्ट बार हम लोग नए घर में मिले थे और तुमने अम्मा से बोला था कि अम्मा जी, हम कहे थे ना कि माधव भैया सही सलामत वापस आ जाएंगे और हमें कुछ टेस्टी टेस्टी खिलाइए। अम्मा जी, हम कहे थे ना कि भैया जी एकदम में सही सलामत आ जाएंगे। हम तुम्हारा दिल से धन्यवाद कहते हैं बेटा। खाली धन्यवाद से काम नहीं चलेगा, कुछ और टेस्टी टेस्टी खिलाना पड़ेगा। तुम इतने दिन से हमें जानते हो, चंदा और चित्रा के साथ जो हमारा रिश्ता है उसके गवाह हो। काजल दीदी, आप तो जानत है ना कि हमारा दिल माधव बाबू का दिल बचपन से धड़कता। तो वो प्यार, वो लगाव, वो एहसास हमरा के वो आदमी खातिर महसूस काहे न होता। और जब तक ये सच्चाई हमार मन माने खातिर तैयार नहीं के, हम ये बात पे यकीन ना कर सकते कि वो आदमी हमार माधव बाबू। का कहा तो चंदा? हम सच कहते ही दीदी, हम जानते कि आदमी के माधव बाबू के बारे में सब कुछ मालूम है। बाबू जी से भइल हर बात, अम्मा जी से भइल हर बात, रुद्र भैया जौन कुछ भी कही नहीं, वो बात हमरे संगे बितावे हर पल के बाद। लेकिन दीदी, हमरे के ये बात समझ में नहीं क्या आवत है कि हमार मन ये बात माने खातिर तैयार काहे नहीं के। चुप क्यों हो श्यामू, बोलते क्यों नहीं?
कोई तो ऐसा हो जो हम पर यकीन करे, हमारी सच्चाई पर यकीन करे, नहीं तो बेकार है सब। ऐसा जीना भी कोई जीना है? इससे बेहतर होता कि हम मर ही जाते। ऐसा कहा कह रहा? तेरे जैसा यार कहाँ ऐसा याराना। काजल दीदी आप ही बताई ना कि हमने सब माता बाबू के आरती देख लिए, उनका अंतिम संस्कार भइला, तो हम ये बात कैसे मान ली कि ये आदमी माता बाबू। और दीदी जब तक मन सच्चाई माने खातिर तैयार नहीं, मुझे ऐसे कैसे हो सकता है? हम सच कहते, तनिक देर पहले बहुत तेज आंधी चलत रहा। अब देखे ना, सब कुछ अपने आप उधिया गईला। माता बाबू के फोटो। चंदा तुम बहुत थकी हुई लग रही हो। चंदा, हमको लगता है कि तुमको आराम की सख्त जरूरत है, और वैसे भी रात बहुत हो गई है। फोटो को रख दो और जाके सो जाओ, ठीक है? जी चलो रानी। चंदा तू हमरे साथ चला। दीदी आप चली, हम थोड़ी देर में आवत हैं। ठीक है चंदा। कोई पहचान ही नहीं पाएगा। हाँ, ये ठीक रहेगा। अब तो बस यही पता करना है हमको कि आखिर इतना सारा जेवर कौन खरीदेगा। दीदी एगो बात बोले? बोलो। इस सारा जेवर ना दूसरे शहर में जाके बेच दीजिए। वो काहे? काहे कि यहाँ पे तो सब आपको पहचानता है, और जब से ये माधो का कांड हुआ है सबको पता है कि माधो का जेवर का एक बैग था जो लुटेरा लूट के ले गया है। अब इतना महंगा महंगा जेवर जाइएगा बेचने के लिए, किसी को शक नहीं हो जाएगा? और कोई जाके पुलिस को खबर कर दिया, अब पुलिस छानबीन करते हुए यहाँ पहुँच गया, आपको पकड़ लिया, आपके साथ साथ हम भी पकड़ा जाएंगे, और फिर कोई पुराना केस भी खुल गया, तब फिर क्या होगा? बस कर। अरे तुमको पगला के रख दी। वैसे तुम सही कह रही हो रानी, ये बात तो हम सोचबे नहीं किए थे। और आप हमको मूर्ख बोलती हैं। अरे हमरी छुटकी। बड़ा दुखी हुआ। हमें तो पता भी नहीं था, एकदम से जवान लड़का और ऐसा हादसा। नियति का क्या कर सकते हैं। ठीक कह रहे हैं आप। माधव के साथ जो हुआ, आप पे क्या बीत रहा होगा हम समझ सकते हैं। हमारे बैंक में आपके बेटे माधव जी का एक अकाउंट था और उन्होंने अपना नॉमिनी आपको बनाया है, तो अब हम लोग उस अकाउंट को बंद करना चाहते हैं। उसके लिए आपका साइन चाहिए और उस अकाउंट का पासबुक चाहिए। पासबुक तो ढूंढना पड़ेगा, लेकिन साइन कहाँ करना पड़ेगा? सर साइन तो यहाँ करना है, लेकिन पासबुक की जरूरत पड़ेगी। या तो आप पासबुक किसी से भिजवा दीजिए या आप कब खुद लाके दे दीजिए। ठीक है, हम देखते। चंदा बेटा जरा यहाँ आइए। जी बाबूजी। नीला के रूम में माधव का पासबुक है, जरा लेती आओगी? बाबूजी वो हम अम्मा जी के कमरा में कैसे जा सकते हैं? बेटा वो कहीं गई हुई है, घर पे नहीं है, इसलिए बेटा हम तुमको बोल रहे हैं। ठीक है बाबूजी, हम लेके आवत हैं। रुद्र जी आप? खामोशी, क्या बात हो रही है? अरे काजल माधव के बारे में सोच सोच के भावुक हो रही थी, और हम लोग ये बात कर रहे थे, जो वो आदमी आया है अपने आप को माधव बोल रहा है, आखिर वो हम लोगों के बारे में इतना कुछ जानता कैसे है?
एक बात समझ लो काजल, ऐसे दुखी माहौल में कोई भी आदमी किसी भी बात पर भावुक हो जाता है और वो आदमी इसी स्थिति का फायदा उठा रहा है। उसको पता है कि थोड़ी बहुत जानकारी लेकर के वो हम लोगों को चौंका देगा, जिससे हम लोग भावुक हो जाएंगे और कमजोर पड़ जाएंगे। तो कहे से कि माधव भैया से बहुत प्यार करते हैं ना। अरे वो आदमी जो अपने आप को माधव भैया समझ रहा है ना, ऐसा कुछ नहीं है काजल। वो हम लोगों की भावनाओं के साथ खेल रहा है, लेकिन हम लोग कोनो भावना में नहीं बहते। वो आदमी को जो हम पहली बार देखे थे ना, तो हम समझ गए थे वो कोनो बहुरूपिया है। इसलिए हम तुमको कह रहे हैं काजल, अपने मन में ऐसा विचार बिल्कुल ही मत लाओ कि वो माधव भैया। नहीं, बिल्कुल भी नहीं, वो माधव भैया हो ही नहीं सकता। क्या समझिए? हम समझ गए। माधव बाबू के पास वो कहाँ हो सकते? पासबुक मिला तो नहीं के अब कहाँ खोजी? हमरा के तो डर लगा था कि कहीं अम्मा जी हमरा के डांटी नहीं। माफ करना, हम आपको पहचाने नहीं। हम माधव। माधव बाबू, हम बहुत दुविधा में फसल बानी। हमरा के कुछ समझ में नहीं के आवत कि का सही है और का गलत। आप हमरा के छोड़ के काहे चल गई? बोली ना, हमरा के ऐसा हालत में छोड़ के काहे चल गई? हे भगवान, ये कहाँ हो गई? कुछ समय पहले हमारी याददाश्त खो गई रहे, अब हमारा असली चेहरा खो गई है। लेकिन अब हम उहे माधव बानी। हमारा आंख में अम्मा खातिर पहले जैसा आभार बा और मन में उहे पहले जैसा सम्मान। और सबसे बड़ी बात, ये दिल में उहे प्यार आज भी बा। जौन पहले चित्रा खातिर धड़कत रहे, तोहरा खातिर धड़क रहल बा। आखिर दिल की धड़कन पर हमार का काबू, तो हमेशा तोहरा खातिर धड़कत रहे। अब तू हमारे दिल की बात सुना चाहे ना सुना, हमरा कोनो फर्क न पड़े। रुका चंदा, आखिर एक विधवा के नाते तू अपन जेवर, गहना, चूड़ी, कंगन, श्रृंगार और बिंदी सब उतार दे लो, ताकि ये लॉकेट और चेन कहीं ना उतर लो। कहे कि ये चेन हम अपने हाथ से पहनाए रहे।
का ई झूठ बा? अच्छा चला, केहू एकदम बचपन के बात तो झूठ ना बोली ना। बचपन में हमनी के गुड्डा गुड़िया का खेल खेलत रहनी, तो एक बेर तू हमरा से कहले रहलू कि तू हमरा से बियाह करबो। हाँ हाँ ठीक बा, जब हम बड़ हो जाए तब तो ही से ब्याह करे। बोला का इहो झूठ बा? तोहरा का तो याद होगी ना? वो आदमी को पता है तुम्हारी ये कमजोरी, इसलिए वो इस सब सहारा लेकर के ना हम लोगों को बेवकूफ बनाना चाहता है। लेकिन तुम भी समझ लेना, हम बेवकूफ बनने वाले नहीं हैं। और एक बात सुन लो, अगर वो आदमी यहाँ दोबारा आया ना तो उसको बोल देना। लेकिन वो आदमी हम सबको बेवकूफ क्यों बनाएगा? माधव भैया के धन संपत्ति पे कब्जा करने के लिए। और इतना समझना कोनो मुश्किल नहीं है। तुमको क्या लगता है कि कोई भी ऐरा गैरा करके कहेगा कि हम माधव हैं तो हम मान लेंगे कि माधव भैया हैं? कभी नहीं, बिल्कुल भी नहीं मान सकते हैं। देखिए, हम आपसे हाथ जोड़ के प्रार्थना करते हैं, हम सबको उन्हें एक मौका देना चाहिए। मन में कोई दुविधा नहीं रहना चाहिए। कम से कम मन की दुविधा मिटा लेने के लिए ही उनको इस घर में आने दीजिए। हमको कोनो दुविधा नहीं। अब ज्यादा मत बोलो, तुम चुप रहो। अच्छा, तो अब हमको समझ में आ गया, ये आदमी तुम लोगों का इस्तेमाल करके ही घर में घुसने की कोशिश कर रहा है। अरे तुम पगला गई हो का? अरे कौन एंगल से माधव लगता है तुमको? कहाँ से? न सूरत में, न शक्ल में। कोई भी इंसान आकर के तुमको अपने परिवार का कहानी सुनाएगा तो तुम मान लोगी कि माधव है उमरा। अरे इसके अलावा कोनो और सबूत है उसके पास? माधव भैया है? हाँ। हेलो, क्या है बे? ये घर तुम्हारे बाबूजी का है का? हाँ, ये घर हमारे बाबूजी का है। तभी तो हमारा भी है। ये परिवार हमारा है। तुम भी तो हमारे भाई हो। अभी कुछ दिन पहले की बात है ना, जब हमारी याददाश्त चली गई थी, हम अपने पत्नी चंदा को भी नहीं पहचान पा रहे थे। सब लोग हमारे लिए कितने चिंतित थे। बाबूजी, अम्मा, चंदा सब। लेकिन अचानक एक दिन जब हमारी याददाश्त वापस आ गई तो सबके चेहरे की जो खुशी थी उसको हम भूल नहीं पाते। माधव बेटा, तुमको सब कुछ याद आ गया ना? जी अम्मा। सब के सब हमें कितना प्यार करते हैं। और तुमसे भी जो हमारा थोड़ा बहुत मनमुटाव था वो दूर हो गया था। हमें कितना आश्चर्य होता है कि हमारे परिवार ने कितना कष्ट उठाया। पहले चित्रा की मौत हुई, फिर पुराना घर चला गया, और फिर पुश्तैनी गहने लूट लिए गए, और अब हमारा ये बदला हुआ चेहरा।
लेकिन अब लोग नए घर में आ गए हैं, अब सब कुछ ठीक होगा। बाबूजी, अम्मा, चंदा, काजल, रुद्र, आप लोग हम पे विश्वास कीजिए। हम ही हैं आपके माधव, हम ही हैं आपके माधव। और अब हम अपने परिवार की जिम्मेदारी निभाने आए। रुद्र, रुद्र, तुमको हमारी बात का विश्वास नहीं हो रहा ना, तो चंदा से पूछ लो। हम चंदा को अपने बीच की सारी बात बता चुके हैं, जो केवल हम और चंदा जानते हैं, तीसरा कोई नहीं जानता। और साबित कर सकते हैं कि हम ही माधव हैं। बाकी आप लोगों के ऊपर है, हम पर विश्वास करते हैं कि नहीं करते। कि आपको कोई अजनबी ये बता सकता है कि आपके हथेली के बीच एक तिल है? और जब आप आशीर्वाद देती थी तो हमेशा ये कहती थी कि हम अपनी सत्कर्मों की वजह से पूरी दुनिया में मशहूर हो जाएंगे। क्या आप इस सच्चाई से भी इनकार करती हैं? आप हमारे सर पर हाथ रखिए और हमें आशीर्वाद दीजिए, और बताइए बाकी लोगों को कि आपकी हथेली में तिल है। दाया नहीं अम्मा, बाया। जब पति सामने खड़ा तो पत्नी की मांग सूनी नहीं होनी चाहिए बेटा। हमको मालूम था अम्मा, कोई करे ना करे आप जरूर हम पर विश्वास करेंगी। अम्मा, अरे अभी काजल की तरह पागल हो गई हैं क्या? आप इस धोखेबाज और बेरुपये के बहकावे में आ गई हैं आप। हम आपको इतना कमजोर नहीं समझे थे। रुद्र, कोई चाहे जितनी भी बातें बना ले, जितना भी झूठ बोल ले, लेकिन इतना झूठ कोई नहीं बोल सकता है। काहे कि जो बात बोला है ना बेटा, वो केवल हमरा माधव को पता था, वो हमरा माधव ही जानता था। ये हमरा माधव ही है। देखो कैसे तड़प रहा है हम लोग के पास आने के लिए। इसको अब ज्यादा तड़पाने की कोनो जरूरत नहीं। किसी नए चेहरे के साथ हम अपने माधव को स्वीकार करेंगे। अम्मा देखिए, आप हमारी बात मान लीजिए। हम कह रहे हैं ना, आप इस धोखेबाज को अपने घर में जगह दे रही हैं। गलत कर रहे हैं आप। नहीं रुद्र, हम माधव का उसके ही घर में स्वागत कर रहे हैं। काहे कि एक माँ का दिल
कबहू धोखा नहीं खा सकता बेटा, कबहू धोखा नहीं खा सकता। कहे तू अपने लाल को अच्छे से पहचानता है। आप जो ये सब फर्जीवाड़ा कर रहे हैं ना, उसी के बारे में कुछ पूछताछ करनी है। सर, हम पुलिस का बहुत सम्मान करते हैं, लेकिन आप जैसे कुछ लोग हैं जो इस सम्मान को उतना महत्व नहीं देते हैं। मिस्टर माधव, जवान संभाल कर बात कीजिए। आपके पुलिस स्टेशन के ऑफिशियल ईमेल को लगता है आप चेक नहीं करते। मतलब ये कि किसी के भी कह देने पर आप यहाँ चले आए। अपने लेवल पर कुछ जांच पड़ताल की। हमने अपना प्लास्टिक सर्जरी के सारे पेपर्स और फोटोज आपको मेल किए हुए हैं। कहें से कि हमको पता था कि आज नहीं कल आप आएंगे जरूर यहाँ, थैंक्स टू रुद्र। और हमें यह भी अनुमान था कि आप अपना मेल भी नहीं चेक किए होंगे। पहले ये बताइए कि हमारे और हमारी पत्नी पर जो हमला हुआ था और जो हमारे जेवर गहने लूट लिए गए थे, उसकी छानबीन कहाँ तक पहुंची? कोई सुराग मिला आपको या किसी लुटेरे की पहचान की आप लोग? हम सचमुच बहुत गंभीरता से उसकी तफ्तीश कर रहे हैं। बहुत बढ़िया, बहुत प्रोग्रेसिव रिपोर्ट है आपकी। एक बात याद रखिएगा, जहाँ धुआं होता है वहीं आग होती है। तो कृपा करके असल मामले पे थोड़ा ध्यान दीजिए। हम लोगों को जल्दी ही कोई सुराग मिल जाएगा। चलिए, मिल जाएगा तो हमें भी बताइएगा। जरूर बताएंगे मिस्टर माधव। कांस्टेबल, चलो। इंस्पेक्टर साहब, ये आदमी झूठा है, ये झूठ बोल रहा है। इसकी बातों में मत आइए प्लीज, ले जाइए इसको। रुको रुद्र, हमको पता है कि तुम हम पर बिल्कुल विश्वास नहीं करते हो, लेकिन हमें ये देखकर बहुत अच्छा लगा कि तुम अपने परिवार के बारे में कितना चिंतित रहते हो। इसलिए हमने ये सोचा है तुम यहीं रहोगे, इसी घर में हमारे साथ। इस परिवार को तुम्हारी जरूरत है। ZEE5 ऐप डाउनलोड करें और देखें कुल एपिसोड एकदम फ्री।